नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और 4 तारीख को मैथमेटिक्स का बोर्ड का एग्जाम है। आप लोगों की तैयारी चल रही होंगी। हालांकि उससे पहले एसएसटी का एग्जाम है, तो मैं आपको एक ये सलाह जरूर देना चाहता हूं कि एसएसटी के एग्जाम में भी आपको मैथमेटिक्स और साइंस की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी थोड़ी करते रहने हैं, क्योंकि मोमेंटम को बनाए रखना है। और उसका दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि साइंस में भी एक छुट्टी है और मैथमेटिक्स में भी एक ही छुट्टी है, तो मोमेंटम बीच में 5 6 7 8 दिन के लिए गायब नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप अपने टाइम टेबल में अभी 1 घंटा फिर आधा घंटा इस तरीके से आप टाइम टेबल को चलाते रहिए, मैथमेटिक्स को बनाए रखिए, आसान चैप्टर को यहाँ पर कर लीजिए। मैं लगातार यहाँ पर एक मिशन चलाया है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपके लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हालांकि इसकी जो वेटेज है वो कम है, 3 या 4 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन एक एक मार्क्स ही आपके 40 मार्क्स बनाएगा। तो जो बाकी चैप्टर्स हैं वो अगली वीडियो में लगातार मैं इसी तरीके से लाता रहूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना है, आसान आएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन केवल ना करें, बड़े बड़े भी करें तो छोटे क्वेश्चन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे, इस सारी चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो आपको पता होगा इसका ए आंसर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कि कॉइन को अगर हमने टॉस किया 2 बारी, ध्यान रखना है एक कॉइन को 2 बारी टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बारी टॉस करें, एक ही बात है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड आने चाहिए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी, क्योंकि दोनों हेड एक ही तरीके से आ सकते हैं और टोटल आउटकम यहां पर 4 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर एक डाई को हमने रोल किया है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्स की, जबकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर है और 6 से छोटी और इक्वल है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के डरे या घबराए नहीं बच्चे, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि अगर आपने डाई को थ्रो किया डाइस को तो उसमें 6 ही सैंपल स्पेस होते हैं और 6 के 6 ही आपके फेवरेबल आउटकम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फटाफट से। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ही आपके गलत होने के चांस है। मुझे ऐसा लगता है बड़े क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। चलिए, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटी इज, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डी होगी। आपको पता होगा इम्पॉसिबल इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। 6 देखें। ये कह रहे हैं कि आर वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी कि कोई इवेंट है वो मतलब बहुत 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 कम चांस है प्रोबेबिलिटी उसके होने के, तो उसका जो आंसर होगा 0.0001 होगा, क्योंकि सबसे कम चांस है, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। इसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन को यहां पर मैं कर देता हूं। देखें जरा, इसमें से आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहां पर डी पार्ट सही है, क्योंकि 1 का सी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 होती है। और ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर जो 1 2 और 3 है वो होगा डी, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ठीक है ना। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन को बच्चों इग्नोर ना करें। वीडियो लाने का मेरा मतलब यही है। प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चे। कार्ड को वेल सफल कर दिया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। कार्ड विल नॉट बी एन एस, यानी कि वो इक्का कार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो 12/13 है, क्योंकि अगर एस नहीं है, एस 4 होते हैं, यानी कि 48/52 आंसर होगा। और
और इसे काट लेंगे तो 12/13 आंसर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक टिकट है, सेलेक्ट किया गया है 100 टिकट में से, उसके नंबर इस तरीके से पड़े हुए 0.0 और सॉरी ये है 0 और 1 2 3 99 तक, 0 से शुरू है, ध्यान रखना है। तो टोटल 100 होंगे। तो सम ऑफ द डिजिट्स और y जो है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट है, तो x और y की वैल्यू इतनी है, तो उसका आंसर जो होगा वो ध्यान रखना है 1/50 होगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको लगातार आते रहेंगे और बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी डाउट आपका हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को जरूर डालिए, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई बड़ा गोल आपका है IIT या JEE या फिर नीट, तो आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।